गांधीनगर में मार्केट में आना, महावीर चौक के पास में सरकारी स्कूल बना हुआ है, टीन पड़ी हुई है। मैं स्कूल दिखा दूंगा उसका। सरकारी स्कूल के अंदर ये सर बिल्कुल पढ़ाइयाँ नहीं है बच्चों की, बिल्कुल अच्छी सुविधा नहीं है। मालूम है आपको, ये लाल टिकट के भी 10 रुपए हैं, फटी 10, शाम को दिखाएंगे 40 फट गई। 2 साल के बाद ये डीटीसी खत्म, डीटीसी बस अब नहीं रहेगी यहाँ पे। ये 15 साल की मियाद पे आई थी, 13 साल हो गई, कोई नई बस ये लाया नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक बसें आई हैं वो केंद्र सरकार ने दी है। अतीक अहमद की फैमिली से पूछे जाके, मुख्तार अंसारी की फैमिली से जाके पूछे क्या है यूपी में। 29 में योगी जी हैं, और योगी जी के आने के बाद में ना उनका अंगद का प्यार होगा फिर। इसने ये ऐसा नहीं, ये तो मुकाबला कर रहा है बाहर को देख देख के कि अरे फलाना जो है वो इतने में रह रहा। ये इतना ताकतवर था तो 14 में वह मोदी जी के टक्कर पे लड़ा था बनारस में जाकर के, वहां से हार के क्यों आया? ये मुंह की खा के क्यों आया मोदी जी के सामने? ये वही केजरीवाल है ना। काम करता तो ना, दिल्ली में कोई काम करता केजरीवाल तो बात थी ना। काम तो किया नहीं, फ्री में तो मैं भी कह दूं ले। उन्होंने स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिए। कौन से स्विमिंग पूल, कहाँ है बताना जरा। स्कूलों में कौन सा दिखा तो दे वो लगातार ट्विटर पे फोटो ये देखो दिल्ली के स्कूल का। वो यहाँ का स्कूल दिखा दूंगा। गांधीनगर में आना, आज भी वो टीन पड़ी हुई है। गांधीनगर में मार्केट में आना, महावीर चौक के पास में सरकारी स्कूल बना हुआ है, टीन पड़ी हुई है। मैं स्कूल दिखा दूंगा उसका। सरकारी स्कूल के अंदर ये सर बिल्कुल पढ़ाइयाँ नहीं है बच्चों की, बिल्कुल अच्छी सुविधा नहीं है। पंखे तो ऐसे हैं, हमारे बच्चे भी सरकारी के अंदर पढ़ते पर पंखे भी बिल्कुल ठीक नहीं है। बस बिजली का बिल वो कम कर दिया ना, बिजली का बिल पहले माफ़ कर रखा था बिजली का बिल पहले माफ़ कर रखा था, तो इसलिए पहले पंखे भी अच्छे चल रहे थे। अब बिजली का बिल ले रहे हो फाड़ फाड़ के, तो बताओ बिजली का बिल पंखा कैसे चलेगा? तो अगली बार दिल्ली में केजरीवाल 7 में से 1 भी सीट नहीं लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली के अंदर सबको बता दे रहा हूं मैं, 2 साल के बाद ये डीटीसी खत्म, डीटीसी बस अब नहीं रहेगी यहाँ पे। ये 15 साल की मियाद पे आई थी, 13 साल हो गई, कोई नई बस ये लाया नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक बसें आई हैं वो केंद्र सरकार ने दी है, बाकी इसने प्राइवेट वालों से घोटाले सांठ-गांठ कर रखी है। ये औरतों को अगर फ्री है तो ये लाल टिकट क्यों दी जाती है? मालूम है आपको, ये लाल टिकट के भी 10 रुपए हैं, फटी 10, शाम को दिखाएंगे 40 फट गई, 40 टिकट फट गई। तो 30 का घोटाला करा ना। इनके घोटाले तो आप गिन ही नहीं सकते, कैसे कैसे इनके घोटाले हैं। जल बोर्ड का, हाँ, वो एजेंसियां हैं, वो केंद्र की एजेंसियां हैं, आप एक्शन लें केजरीवाल पर। तो ये तैयारी हो गई है। ये पद ले, ये कोई भी मंत्रालय ले ले, मंत्रालय ले ले, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू है। क्या तो जाकर के नको, आप केजरीवाल साहब मंत्रालय ले लीजिए, कोई भी मंत्रालय नहीं है उसके बाद, कोई भी बहुत चालू आदमी है वो बढ़िया आदमी है। मुख्यमंत्री नहीं है वो है क्रिश्चियन, ईसाई है वो, धर्मांतरण बाकी गारंटी से बता रहा हूँ मैं। 5 साल तक ये उसके में रहा था कलकत्ता में, उसके मदर टेरेसा के उसमें मिशन में। कौन सी थी वो मदर टेरेसा? हाँ, ये तो है ही नहीं है ना। अब इसका तो कोई पता नहीं है ये। हाँ। जो बार बार है ये बोला जाता है कि सब मोदी के बाद में योगी आ रहा है, आने वाले हैं 29 में योगी 29 में योगी जी हैं, और योगी जी के आने के बाद में ना उनका अंगद का पैर होगा फिर। जैसे लंका में अंगद ने पैर जमा दिया था जो नहीं उठा था, ऐसे ही फिर यहाँ से हिंदुस्तान से योगी का पैर नहीं हटने वाला। योगी जी का कैसा क्या काम है जो आपको अच्छा लगता है? योगी जी का काम जो यूपी कभी लखनऊ जाके आप देखिए, लखनऊ जाके आप देखिए, क्या मिलेगा? यूपी जाके आप देखिए योगी जी का क्या है, क्या मिलेगा? अतीक अहमद की फैमिली से पूछे जाके, मुख्तार अंसारी की फैमिली से जाके पूछे क्या है यूपी में। सारा आतंक पूछो जाके, सारा खत्म हो गया। सरकारी स्कूल जो यहाँ सेल्फी डाल रहे हैं, यूपी में जाके देखो। तो केवल इन्होंने पूछा कि योगी का तो वहाँ पे यूपी में जो गुंडागर्दी थी, चाहे वो कोई भी धर्म मजहब का हो, सबके साथ एक ही समान एक्शन हुआ और सबको मकान दिया। तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही वहाँ मकान मिले हैं यूपी में, सबसे ज़्यादा राशन भी वही ले रहे हैं, स्कीम का फायदा भी मुसलमान ही ले रहा है यूपी में सबसे ज़्यादा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है वहाँ पे, यूपी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। कोई भेदभाव योगी जी अब के देखो, अभी ये दोनों ये हमारे मुसलमान भाइयों की ईद गई, उन्होंने सख्त आदेश दे दिए थे कहीं भी किसी मुसलमान भाई के साथ में कोई भी बदतमीजी ना हो जाए, लाइट फौरी होनी चाहिए, सारी सुविधाएं दी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा बोलते हैं कि योगी जी टारगेट करके जो एक्शन है वो लेते हैं। यार जिसमें जो आदमी के पास कंघी करने के लिए बाल नहीं है वो टारगेट करेगा किसी के लिए?
वो कितने ईमानदार आदमी है मालूम है, इसलिए बाल नहीं रखते वो। ये कंघी के बोलने वालों के तो मुंह होते हैं हजार, जो विरोधी होंगे वो तो कुछ भी बोलेंगे, बोलने दो। जो अपना काम करना, सही काम करते जाओ। जो विरोधी है वो आपकी टांग खींचेंगे ही, उठ पटांग बोलेंगे। बोलने वालों को बोलने से कुछ नहीं, वो तो जनता देखती है ना। अब इतनी जनता खड़ी है, पूछ लो किसी से भी मोदी योगी के बारे में, है उसी में पता लग जाता। बस अब हम चल रहे हैं जी। जय श्री चलो सही है। भारत माता की जय। आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस के ही लोगों ने एक पर्टिकुलर बोगी को ही उन्होंने जलाया था। आप अच्छा 2008, एक सेकेंड, कोई 2008 नहीं हुआ, 2008 नहीं हुआ ना? किसके इसमें हुआ? होम मिनिस्टर थे कांग्रेस के ना, जब मरने वहाँ पे जब देखने गए मरने के लोगों को, शिवराज सिंह पाटिल पैंट उठा के चले थे अपनी, ताकि उनकी पैंट पे ना दाग पड़ जाए। अगर आप सोचो, अगर ये माइंडसेट है कि जो अपने देश के मरे हुए लोगों को देखने के लिए अपनी पैर पे कीचड़ ना पड़ जाए, पैंट उठा के चल रहे हैं, ये है। आपने देखा होगा, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, अभी रेलवे ओडिशा कांड हुआ, हमारे रेलवे मिनिस्टर वहीं बैठे रहे, 3 दिन वहीं रहे वो, प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए ब्यौरा करने। ऐसी बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबल उन्होंने काम करा है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस देखो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको देखो मेरी बात सुनो। अच्छा कोई बात नहीं, देखो आपने 2002 की बात की ना, उसका उन्होंने जवाब दिया। नहीं, ये बोला कि 2002 में गुजरात में क्या हुआ था, तो मैं बोला तुम बताओ क्या हुआ था, तुम बताओ क्या हुआ था। शिवराज पाटिल गृह मंत्री था, तो वो 15-15 मिनट में अपनी ड्रेस चेंज कर रहा था और आईना के सामने खड़े होकर दिखा रहा था कि मेरी टोपी अच्छी है नहीं अच्छी है। ऐसा तो हमारा गृह मंत्री रख रखा था, इतना शकल का ना सूरत का साला। बहुत चीजें हैं, देखो देश में ऐसी बात नहीं है। आप ये देखो, मैं आप देखो, ये हम सबको मानना पड़ेगा इस बात को कि इंडिया पहले से सिक्योर है। इंडिया की जो स्टेटमेंट है सिक्योर है, कम से कम इंडिया सिक्योर है। आज कोई भी देश हमें हल्के में नहीं लेता। ये एक अच्छी, देखो इंटरनल मैटर हमेशा चलते रहे हैं, चलते रहेंगे। कोई भी सरकार सारे मैटर्स खत्म नहीं कर सकती, ये चलते रहेंगे और होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी भैया, हम बोलेंगे भी, अच्छी बात है ना। लेकिन आज देश में स्टेबिलिटी है, देश में बहुत स्टेबिलिटी है, नो डाउट। आप मतलब आउटसाइड इंडिया जाइए, आपको वहाँ दिखेगा इंडियन इम्पैक्ट दिखेगा आपको। तो ये कहना गलत है कि मोदी जी ने काम नहीं किया, मैं इसको समर्थन नहीं करूँगा। आज बेरोजगार हो गया कोई आदमी, अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो वो कल को ये कहना मैं रिटायरमेंट हो गया, बेरोजगार हो गया, तो उसको लाइफ टाइम नौकरी चाहिए। अरे एक काम जाता है तो दूसरा आ जाता है। इसी चांदनी चौक के अंदर कपड़ा बिकता था बगैर सिला हुआ, आज से 30 साल पहले मैंने बेचा को यहाँ पे, और आज किसी दुकान पे जाके देख लो, सारा का सारा है ना सिला हुआ कपड़ा आ रहा है, रेडीमेड कपड़ा आ गया। बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? पहले 15 रुपये 10 रुपये मीटर था, आज 15,000 रुपये का लहंगा है। कहाँ बेरोजगारी है मुझे तो बतावे कोई आकर के। करने वाला चाहिए, मेहनत से करने वाला चाहिए। अभी मेरा एक भाई बता गया, समझे, और नहीं है सरकार के ऊपर सरकारी नौकरी।